हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 के सॉल्यूशंस देखेंगे। फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन एक्सरसाइजेस 1 to 5। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन दिए, 5 में एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू दिए, बाकी सबका आपको निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 है cos x इक्वल टू -1/2 x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज 3.2 के सॉल्यूशंस बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, ये देखिए टेबल है आपके मैथ्स की बुक में, जिसमें साइन, कॉस, टेन की अलग अलग थीटा वैल्यू पे उनकी जो वैल्यू आती है वो दी गई है। ये टेबल आप प्लीज़ याद कर लीजिए, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत काम आती है। ठीक है, जैसे 0 डिग्री, पाई/6 यानी 30 डिग्री होता है, पाई/4 45, पाई/3 60, पाई/2 90, पाई आपको पता 180 डिग्री, 3π/2 270 और 2π 360 डिग्री। अलग अलग पाई की वैल्यू में, मतलब एक्स की वैल्यू में क्या क्या इनकी वैल्यू आती है, ये आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है, सिमिलरली देखिए अलग अलग क्वाड्रेंट में साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कोसेक एक्स, सेक एक्स और कॉट एक्स, कौन कौन से क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव रहते हैं, ये भी आपको याद होना चाहिए। तो ये टेबल भी आप प्लीज़ याद कर लीजिए, आपके मैथ्स की बुक में है, क्योंकि ये इस चैप्टर में ये बहुत काम आता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कॉस एक्स क्या दिया है हमें, -1/2 एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। देखिए कॉस एक्स आपको पता है -1/2, तो सेक एक्स कितना होता है 1/cos x यानी -2, और आपको फॉर्मूला पता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। वो फॉर्मूला भी कहाँ पे आया, जो बुक है उसके बिल्कुल लास्ट में, चैप्टर के लास्ट में समरी दी गई है। ये समरी आप देख सकते हैं, जितने इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं चैप्टर्स के, वो सभी फार्मूले यहाँ पे समरी में दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये फार्मूले भी आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि ये फार्मूले भी बहुत यूज़ होते हैं। ओके, तो देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर एक्स। सिमिलरली कॉस स्क्वायर एक्स को भी आप लिख सकते हैं 1 - sin स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो देखिए साइन स्क्वायर एक्स आगे 1 - cos स्क्वायर एक्स यानी 1 - cos एक्स कितना है -1/2, तो उसका स्क्वायर करेंगे 1/4, तो ये आगे 1 - 1/4 यानी 3/4। तो साइन एक्स कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 यानी ±√3/2। अब देखिए मैंने आपको क्वाड्रेंट का वो डायग्राम दिखाया था बुक में, जो मैंने आपको बोला था याद करने के लिए। यहाँ पे भी मैंने रफ स्केच बना दिया है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। और यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव रहते हैं तो ऑल पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव रहता है, साइन और कोसेक। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव रहता है, टेन और कॉट पॉजिटिव रहता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव रहता है, बाकी सब नेगेटिव। ठीक है, सिर्फ पहला ही क्वाड्रेंट ऐसा है जिसमें सभी पॉजिटिव रहते हैं। तो ये भी मैंने दोबारा आपको बता दिया एक रफ स्केच, ये भी आप याद रखिए तो इससे भी काम हो जाएगा। तो देखिए थर्ड, हमें पता है एक्स क्या थर्ड क्वाड्रेंट में, तो साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो साइन एक्स इक्वल टू हो गया -√3/2। साइन एक्स आ गया तो कॉसेक एक्स कितना होगा 1/sin x यानी -2/√3। ठीक है, टेन एक्स इक्वल टू हो गया sin x बाई कॉस एक्स यानी -√3/2 अपन -1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो टेन एक्स हो गया √3। तो कॉट एक्स कितना होगा 1/tan x यानी 1/√3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, sin x इक्वल टू 3/5 x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो एरो क्वेश्चन 2, sin x इक्वल टू 3/5 x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। रफ स्केच बनाया 1 2 3 4। आपको पता है सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहता है, बाकी सब नेगेटिव। तो देखिए साइन पता है 3/5, तो कॉसेक कितना हो जाएगा 1/sin x यानी 5/3। अब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, तो कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर एक्स यानी 1 - इसका स्क्वायर कर देंगे 9/25। ठीक है, डिनोमिनेटर कॉमन लिया तो हो जाएगा 25 - 9/25। कॉस स्क्वायर एक्स कितना हो गया 16/25 यानी कॉस एक्स कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 16/25, आगे प्लस माइनस साइन लगा दिया। तो 16/25 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 4/5, प्लस माइनस का साइन है, इट इम्प्लाइज कॉस एक्स इक्वल टू -4/5। क्यों, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस एक्स के अलावा बाकी सब नेगेटिव होगा। तो कॉस एक्स आ गया -4/5, सेक एक्स कितना हो जाएगा 1/cos x यानी -5/4। ठीक है, टेन एक्स कितना हो जाएगा साइन बाय कॉस यानी 3/5 अपन -4/5, 5 से 5 कैंसिल, तो टेन एक्स की वैल्यू कितनी हो गई -3/4। तो कॉट एक्स कितना हो जाएगा 1/tan x यानी -4/3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, कॉट एक्स इक्वल टू 3/4 x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो क्वेश्चन 3, कॉट एक्स कितना गया 3/4 x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। कॉट एक्स पता है तो टेन एक्स कितना हो जाएगा 1/cot x यानी 4/3। अब देखिए मैंने रफ स्केच बना दिया 1 2 3 4। इस बार थर्ड क्वाड्रेंट दिया है तो 10x cot x आपको पता है थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। ठीक है, तो सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर एक्स होता है, यानी सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू
1 प्लस 10x की वैल्यू थी 4/3, इसका स्क्वायर कर दिया तो ये हो गया 1 प्लस 16/9 यानी 9 प्लस 16/9 यानी 25/9। सेक स्क्वायर एक्स ये है तो सेक एक्स कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 25/9 बाहर प्लस माइनस साइन लगा दी यानी प्लस माइनस 5/3। तो प्लस माइनस 5/3 है तो इससे सेक एक्स की वैल्यू क्या डिसाइड होगी, -5/3। क्यों, थर्ड क्वाड्रेंट है, 10 और कॉट के अलावा बाकी सब नेगेटिव। सेक एक्स आ गया -5/3 तो कॉस एक्स कितना आ जाएगा 1/sec x यानी -3/5। अब 10x होता है sin x बाय cos x, तो इसे आप बोल सकते हैं sin x कितना आ जाएगा 10x इंटू cos x, ठीक है, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो sin x कितना आ गया 4/3 इंटू -3/5, 3 से 3 कैंसिल, तो sin x आ गया -4/5, ठीक है। तो देखिए sin x की वैल्यू आ गई -4/5, cosec x कितना होता है 1/sin x यानी इसको उल्टा कर देंगे -5/4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, sec x इक्वल टू 13/5, x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तेरा क्वेश्चन नंबर 4, sec x इक्वल टू कितना दिया 13/5, x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। फिर से रफ स्केच 1 2 3 4, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको पता है cos x और sec x पॉजिटिव रहता है, बाकी सब नेगेटिव, ठीक है। तो देखिए sec x पता है 13/5, cos x कितना होगा उसका उल्टा 1/sec x यानी 5/13। sin स्क्वायर x इक्वल टू होता है 1 माइनस cos स्क्वायर x, सिंस sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1। तो sin स्क्वायर x 2 हो गया 1 माइनस 5/13 का स्क्वायर यानी 1 माइनस 25/169। डिनोमिनेटर कॉमन लिया तो हो गया 169 माइनस 25/169 यानी 144/169, ये हो गया sin स्क्वायर x। तो sin x कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट लेंगे 144/169, बाहर प्लस माइनस साइन लगा दिया यानी प्लस माइनस 12/13। तो sin x कितना हो जाएगा -12/13। क्यों, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है, cos और sec के अलावा बाकी सब नेगेटिव होंगे। sin x आ गया -12/13, तो 10x कितना हो जाएगा sin x अपॉन cos x यानी -12/13 अपॉन 5/13, 13 से 13 कैंसिल, 10x आ गया -12/5। 10x की वैल्यू आ गई तो cot x कितना होगा 1/10x यानी -5/12, इसका उल्टा। अब cos x कितना हो जाएगा 1/sin x यानी -13/12। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन एक्सरसाइजेस 6 to 10, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 से 10 लेकर हमें इन सब की वैल्यूज निकालनी है। क्वेश्चन 6 क्या है, साइन 765 डिग्री। क्वेश्चन 7 है कोसेक -1410 डिग्री। क्वेश्चन 8 है tan 19π/3। क्वेश्चन 9 है साइन -7π/3 और क्वेश्चन 10 है कॉट ऑफ -15π/4। इन सब की हमें वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। पर हाँ, मैं क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन आपको देना भूल गया, तो सबसे पहले क्वेश्चन 5 पढ़ लेते हैं। 10x इक्वल टू था -5/12, x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो क्वेश्चन नंबर 5, 10x इक्वल टू -5/12, x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। रफ स्केच बनाया, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहता है, बाकी सब नेगेटिव, ठीक है। 10x है -5/12, कॉट x कितना होगा 1/10x यानी -12/5, ठीक है। अब आपको पता है फॉर्मूला sec स्क्वायर x इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर x यानी 1 + -5/12 का स्क्वायर यानी 1 + 25/144 यानी 144 + 25/144 यानी 169/144। तो sec x कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट लेंगे, बाहर प्लस माइनस साइन लगा दिया तो ये कितना आ गया +-13/12। अब क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है तो sec x क्या होगा, नेगेटिव होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहता है, तो sec x आ गया -13/12। अब देखिए sec x की वैल्यू आ गई तो cos x कितना हो जाएगा 1/sec x यानी -12/13। tan x है sin x अपॉन cos x, sin x कितना होगा tan x इंटू cos x। तो sin x हो गया -5/12 इंटू -12/13, 12 से 12 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो sin x की वैल्यू कितनी आ गई 5/13। तो cos x कितना आ जाएगा 1/sin x यानी 13/5। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब ये क्वेश्चन से मैंने आपको बता दिया था, क्वेश्चन फाइंड द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन एक्सरसाइजेस 6 to 10, यानी क्वेश्चन 6, 7, 8, 9, 10 ये मैंने आपको क्वेश्चन रीड कर दिए थे, इनकी हमें वैल्यूज बतानी है, कितनी वैल्यूज आएंगी। तो क्वेश्चन नंबर 6, साइन 765 डिग्री। अब देखिए पाई आपको पता 180 डिग्री होता है, 2 पाई कितना होता है 360 डिग्री। और जितने भी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रहते हैं यानी साइन, कॉस, टेन, ठीक है, कॉसेक, सेक, कॉट, इन सभी की वैल्यूज़ हर 2 पाई यानी हर 360 डिग्री के बाद रिपीट होती है, ठीक है। सो सिंस वी नो दैट वैल्यूज ऑफ साइन एक्स रिपीट्स आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 2 पाई और 360 डिग्री, देयरफॉर आप बोल सकते हैं साइन 765 डिग्री को आप कैसे लिख सकते हैं, साइन ऑफ ब्रैकेट में 765 को लिख दिया 720 डिग्री + 45 डिग्री। 760 डिग्री कितना होता है 360 डिग्री इंटू 2,
और हर 360 के बाद वैल्यू रिपीट होती है, तो चाहे 360 हो, 720 हो, 1080, उसके बाद साइन रिपीट होता है। इसका मतलब इस वैल्यू को आप डायरेक्ट हटा सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वल टू साइन ऑफ 2 × 360 + 45। ठीक है, इसको आप हटा भी देंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वैल्यू रिपीट हो रही है। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, साइन 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री होता है 1/√2। देयरफॉर आप बोल सकते हैं साइन 765 डिग्री कितना होता है, 1/√2। बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है क्वेश्चन में, दोबारा बता देता हूँ। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं सभी की वैल्यूज़ हर 2π डिग्री या फिर हर 360 डिग्री के बाद रिपीट होती है। ठीक है, तो वही फंक्शन हमने यूज़ किया है। क्योंकि इस 765 को आपने स्प्लिट कर दिया 720 + 45, 720 होता है 2 × 360, यानी हर 360 के बाद ये वैल्यू रिपीट हो रही है। तो ये एंगल इसमें रहे या ना रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैल्यू सेम रहेगा। तो इसलिए 765 डिग्री की बराबर किसके बराबर आ गया, साइन 45 यानी 1/√2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, कॉसेक -1410 डिग्री। सेम कॉन्सेप्ट यूज होगा। वी नो दैट वैल्यूज ऑफ कॉसेक एक्स रिपीट्स आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 360 डिग्री। तो देयरफॉर कॉसेक -1410 डिग्री इक्वल टू कॉसेक ऑफ, ये एंगल तो रहेगा, इसमें हमने क्या ऐड कर दिया, 4 × 360 डिग्री। क्यों, क्योंकि हर 360 के बाद वैल्यू रिपीट हो रही है, तो चाहे 360 ऐड करे या ना करे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, कॉसेक ऑफ 360 × 4 कितना होता है, 1440 डिग्री। और ये तो प्लस में ही है, प्लस और माइनस कितना होता है, माइनस। तो 1440 डिग्री माइनस 1410 डिग्री, तो कितना बचा, कॉसेक ऑफ 30 डिग्री। कॉन्सेप्ट सेम ही है कि हर 360 डिग्री के बाद वैल्यूज़ रिपीट हो रही है, तो उसमें +360 करें, -360 करें या उसका मल्टीपल करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैल्यू सेम रहेगी। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, कॉसेक 30 डिग्री। कॉसेक 30 कितना होता है, 1/sin 30 डिग्री। और साइन 30 डिग्री की वैल्यू आपको पता है 1/2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 1/1/2, 2 पर आ गया 2, तो कॉसेक 30 डिग्री हो गया 2। तो फाइनली कॉसेक -1410 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई, 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, tan 19π/3। सेम कॉन्सेप्ट, वी नो दैट वैल्यूज ऑफ tan x रिपीट्स आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 2π। देयरफॉर tan 19π/3 इक्वल टू आप लिख सकते हैं tan ऑफ 6π + π/3। डिनोमिनेटर सेम लेंगे, 6 × 3 18 + 1 90, तो ये 19π/3 हो गया, इसको हमने स्प्लिट कर दिया। ठीक है, 6π होता है 2π × 3, हर 2π में वैल्यू रिपीट हो रही है, तो उसका आप रिमूव भी कर देंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, tan π/3। tan π/3 होता है √3। देयरफॉर tan 19π/3 कितना हो जाएगा, √3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, साइन ऑफ -11π/3। सेम कॉन्सेप्ट, वी नो दैट वैल्यूज ऑफ sin x रिपीट्स आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 2π। देयरफॉर साइन ऑफ -11π/3 इक्वल टू साइन ऑफ -11π/3 + 4π। 4π कितना होता है, 2 × 2π। हर 2π में वैल्यू रिपीट हो रही है, तो 2π या उसके मल्टीपल्स आप ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू सेम रहेगी। ठीक है, तो डिनोमिनेटर कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ -11π + 12π/3 इक्वल टू -11 + 12 कितना होता है, 1। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, साइन π/3। साइन π/3 होता है √3/2। इट इम्प्लाइज साइन ऑफ -11π/3 कितना होगा, √3/2। ये हो गया क्वेश्चन 9। और क्वेश्चन नंबर 10 कितना है, कॉट ऑफ -15π/4। सेम कॉन्सेप्ट, वैल्यूज ऑफ कॉट एक्स रिपीट्स आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 2π। देयरफॉर कॉट ऑफ -15π/4 इक्वल टू कॉट ऑफ -15π/4 + 4π। 2π का मल्टीपल हमने ऐड किया है, डिनोमिनेटर कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा कॉट ऑफ -15π + 16π/4। तो कितना बचा, -15 + 16 1। तो ये हो गया कॉट ऑफ π/4। कॉट ऑफ π/4 होता है 1/10π/4 और 10π/4 कितना होता है, 1। तो ये हो गया 1/1 यानी 1। तो फाइनली इसकी वैल्यू कितनी आ गई, कॉट ऑफ -15π/4 इक्वल टू 1। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट होता है। थैंक यू।